Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Kindly all students recite Durood Sharif. After reciting Durood Sharif, recite Rabbi Zidni Ilma with translation. So let us start our lecture. In this lecture, we will discuss the remaining question answer of this chapter or unit cell to organelles. Last जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होते हैं और टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं. तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक हिस्सा होता है, यानी कि सेल का ही एक पार्ट है जो सेल के अंदर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहा होता है. तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, यानी कि सेल का सबसे बड़ा जो है पावर हाउस क्यों कहलाता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द सेल फॉर द ऑल एक्टिविटीज. दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, यानी कि 2 लेयर्स पे ये कंसिस्ट कर रहा होता है, जो क्या करता है पूरे सेल को एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, पूरे सेल को उनके काम करने के लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं, जैसे फास्टिंग कंडीशन में या रमज़ान में हम जब रोज़ा रख लेते हैं तो उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अपने काम जो है वो कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो हम इन्वॉल्व होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि हमें क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है. वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही होती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से आ रही होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, पूरे सेल की एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज. अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैव मैनी स्मॉल सब यूनिट. They carrying out specific function. These subunits are called cell organelles. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्मॉल सब यूनिट होते हैं सेल के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हों. ठीक है, जैसे हम प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स, हायर प्लांट, ये सब क्या आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं. इनके अंदर जो सेल होते हैं उनके जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट का मतलब क्या है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं और हर एक यूनिट का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. जैसे आपने अभी पहले पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, फंक्शन अलग होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है और उसका फंक्शन क्या है कि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सेल के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से आती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या आपके पास सेल का एक सब यूनिट है या सेल ऑर्गेनेली कहलाता है. ठीक है, लिस्ट डाउन द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल और एंड एनिमल सेल. अब आपने क्या करना है, कुछ जो है वो सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या है, कुछ जो सिमिलर चीज़ें हैं या एक जैसी चीज़ें जो प्लांट सेल में भी हों और एनिमल सेल में भी हों, उनको जो है हमने लिस्ट डाउन करना है. तो फर्स्ट आपके पास आता है, बोथ सेल हैव आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. दोनों सेल्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसी भी लाइफ के लिए, यानी कि एनिमल सेल में हो चाहे वो प्लांट सेल में हो, तो क्या है आपके पास बेसिक यूनिट है किसके, किसी भी एनिमल बॉडी के लिए और किसी भी प्लांट बॉडी के लिए जो बेसिक यूनिट है वो क्या आपके पास, सेल. They both have cell membrane, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus, vacuole, ribosome and the cytoplasm. ठीक है, इन सब के अंदर ये तमाम ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं, यानी कि एनिमल सेल के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं और प्लांट सेल के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं. ठीक है, एनिमल सेल की बात करेंगे तो इट मीन्स कि उसमें एनिमल सेल की भी बात होगी और ह्यूमन सेल की भी बात हम करेंगे. तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म. एनिमल बॉडी के अंदर भी होता है, एनिमल सेल में भी होगा और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है. ठीक है, दे दो जो है वो आपके पास सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि जो सिमिलर चीज़ें होती हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, दे बोथ आर सिमिलर थिंग्स इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं.
अब यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब होता है वन, यानी कि सिंगल सेल। ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, एमीबा एंड कैलामिडोनास। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल में कंसिस्ट करते हों, यानी कि जिनके अंदर सिंगल सेल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे पैरामीशियम, एमीबा, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? पाउंड्स में। ठीक है, जो तालाब होता है उसमें ये मौजूद होते हैं, और ये कैसे होते हैं? हमेशा सिंगल सेल होता है, इनमें अंदर एक ही सेल होता है। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हमें इनके लिए माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रैट, एलिफेंट, प्लांट्स एंड ह्यूमन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हों, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम या हायर एनिमल्स या प्लांट्स, ठीक है, जैसे आपको रैट की एग्जांपल दी, एलिफेंट हैं, प्लांट हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने देखा डिफरेंस इसमें क्या था? यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या था? यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और कैलामिडोमोनास, ये सब कहाँ आपको नजर आएंगे? पाउंड्स में। ठीक है, जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें आपको ये नजर आते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइट द नेम ऑफ ऑर्गेन ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के जो ऑर्गेन होते हैं, यानी कि ऑर्गेन का मतलब क्या है? उनके जो अज़ा होते हैं, यानी कि जो पार्ट्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि आई, नोज, लिप्स, इसी तरह डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर भी। तो वो कौन कौन से हैं? फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गेन ऑफ प्लांट बॉडी या organ or part of the plant body like root, stem, leaves and flower. These are the main part of plant body. ठीक है, जैसे एनिमल के अंदर डिफरेंट तरह के पार्ट्स होते हैं, इस तरह प्लांट में भी डिफरेंट पार्ट हैं। कौन कौन से? रूट नजर आती है, रूट का मतलब जड़ें, स्टेम का मतलब तना, लीव्स में पत्ते, और फ्लावर मीन जो फूल होता है। ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेन इन प्लांट बॉडी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से ये सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।